हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। स्वागत है आपका स्टडी IQ में। मेरा नाम है अमृत। इलेक्शन कमीशन टू अपग्रेड VTR शेयरिंग प्रोसेस, ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज आई है जिसमें हमें पता होना चाहिए कि VTR क्या है। आपको याद होगा जब वीवीपैट नया नया आया था तो वीवीपैट पर यूपीएससी ने सवाल पूछ लिया था। ये हमने पिक किया है PIB दिल्ली से। देखिए VTR की अगर बात करें तो वोटर टर्नआउट रेशियो कहते हैं VTR को। वोटर टर्नआउट का सीधा सीधा मतलब समझिए कि जब आप इलेक्शन में वोट डालने जाते हैं और घर वापस आते हैं, आपने टीवी पर जरूर देखा होगा कि 3 बजे तक इस इलाके में इतने % तक वोटिंग हो गई है, या 5 बजे तक पूरे देश के स्तर पर पता चला कि इतने % तक वोटिंग हो गई है। यह डेटा आखिर आता कहां से है? यह डेटा आता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ही कर्मचारियों के द्वारा। हर 2 घंटे पर इसे अपडेट किया जाता है। ठीक है, तो वो वोटर टर्नआउट ऐप है इलेक्शन कमीशन का जिसमें ये अपडेशन किया जाता था। अब इसे ही अपग्रेड किया गया है, वोटर टर्नआउट रेशियो ऐप शुरू करने की घोषणा की गई है। तो सवाल है कि इस अपग्रेडेशन में क्या हुआ, ये हम आगे देखेंगे। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट टर्म आजकल बहुत चर्चा में है कि VTR ECI नेट के साथ मिलकर काम करेगी। तो ECI नेट के अंडर में काम करेगी VTR, तो है क्या दोनों टर्म, ये भी देखेंगे। और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से इसकी शुरुआत हो जाएगी, यानी एक्सपेक्टेड है कि नवंबर 2025 से इसकी शुरुआत होगी। आइए देखें VTR से क्या बदलेगा, बाद में ECI नेट देखेंगे। देखिए हर मतदान केंद्र पर क्या होता है VTR के लिए मैंने आपको बता दिया। लेकिन अब क्या होगा? अब यह होगा कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर डायरेक्ट आंकड़ों को दर्ज नहीं करता था, वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर अब डायरेक्ट ECI नेट में हर 2 घंटे पर वोटर टर्नआउट डेटा को दर्ज कर पाएंगे। तो एक रियल टाइम डेटा अब हमें मिल जाएगा, पारदर्शिता आएगी, जो डिलेज होते थे वो अब नहीं होंगे। तो अनुमानित मतदान प्रतिशत रुझान पहले की तरह ही हर 2 घंटे में प्रकाशित होगा, लेकिन अंतर सिर्फ ये होगा कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर अब डायरेक्ट ECI नेट में इसे दर्ज कर पाएगा, वोटर टर्नआउट जो रेशियो ऐप है उसमें दर्ज कर पाएगा। जहां मोबाइल नेटवर्क मान लीजिए उपलब्ध नहीं है तो फिर क्या करेगा? मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध नहीं है, वहां पर एंट्रीज ऑफलाइन हो जाएंगी प्रिजाइडिंग ऑफिसर के द्वारा हर 2 घंटे पर, और जब कनेक्टिविटी बहाल होगी तो फिर उन्हें सिंक कर लिया जाएगा। अब सवाल है कि पहले कैसे होता था वोटिंग परसेंटेज का ये कैलकुलेशन, दर्ज कैसे होता था? तो पहले जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो इंफॉर्मेशन देता था, सेक्टर अधिकारी जो सेक्टर ऑफिसर है वो वोटर टर्नआउट के आंकड़ों को मैन्युअली इकट्ठा करता था, और उसके बाद फोन कॉल या SMS या मैसेजिंग ऐप के जरिए रिटर्निंग ऑफिसर तक पहुंचाता था। तो ये इतनी लंबी कड़ी थी, प्रिजाइडिंग ऑफिसर से सेक्टर ऑफिसर, सेक्टर ऑफिसर से फाइनली रिटर्निंग ऑफिसर। तो इसमें ऑब्वियसली बहुत डिले होता था और घंटों बाद जाकर अपडेशन हो पाता था। जब एक तो हुआ कि हर 2 घंटे में अपडेट करना है, और ऑब्वियसली जब पोल खत्म हो गया, उस दिन का पूरा चुनाव खत्म हो गया, तो फिर फाइनली कितने % वोट हुए ये भी अपडेट अब प्रिजाइडिंग ऑफिसर सीधे ऐप में कर देगा। पहले क्या होता था? पहले इसमें भी 5-6 घंटे की देरी हो जाती थी, मैन्युअली चीजें इकट्ठा होती थी, आंकड़े इकट्ठा होते थे, और फिर फाइनली जब वो सबमिट किया जाता था तो कई बार रात भर बीत जाता था। रात भर तक अपडेशन नहीं हुआ कि आखिर इस इलाके में कितने % की वोटिंग हुई है। ये सब दिक्कतें आती थी, वो सब दिक्कतें अब VTR से खत्म हो जाएगा। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 2026 के लिए इवनिंग बैच की शुरुआत हो गई है। अमृत लाइव कोड की का इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो 30,999 रुपए से बैचेस शुरू हैं। शाम 6 बजे 10 जून को बैच की शुरुआत होगी। एडमिशंस अभी से ही ओपन है। करना क्या है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एक लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक कीजिए, जाकर वहां इस बैच के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन इकट्ठा कीजिए और बाय नाउ कर दीजिए। अब सवाल है कि भाई ECI नेट क्या है जिसको VTR ऐप के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। देखिए आयोग के पास ऑलरेडी अभी मौजूदा स्थिति में 40 से ज्यादा करीब मोबाइल ऐप हैं और वेब एप्लीकेशन हैं। ये अलग अलग ऐप्स हैं, इसमें 5.5 करोड़ डाउनलोड अभी हैं, यानी करीब 55 मिलियन तो ECI के इन वेबसाइट्स और जो ऐप्स हैं इसमें डाउनलोड्स हैं। इनको एकीकृत करके एक ECI नेट नाम का एकल बिंदु डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की तैयारी है। यानी ये जो 40 मौजूदा मोबाइल एप्लीकेशन हैं वो सब ECI नेट के ही अंदर में इंटीग्रेट हो जाएंगे। इसी में से एक ऐप है VTR ऐप। ठीक है, तो अब इससे ये मतदाताओं के लिए तो फायदेमंद होगा ही, चुनाव अधिकारियों के लिए भी फायदेमंद होगा, राजनीतिक दलों और नागरिक समाज के लिए एक यूजर फ्रेंडली इंटरफेस होगा और रियल टाइम डेटा प्रोवाइड होगा
हर तरह के जितने भी ऐप चलते हैं इसके, जैसे वोटर हेल्पलाइन का ऐप चलता है, वोटर टर्नआउट ऐप जिसके बारे में हमने अभी चर्चा की, सी विजिल, सुविधा 2.0, ESMS सक्षम और KYC ऐप जैसे मौजूदा जितने भी ऐप हैं ये सब ECI नेट के अंदर आ जाएंगे। ECI नेट से लगभग 100 करोड़ मतदाताओं को और पूरे चुनावी तंत्र को लाभ मिलने की उम्मीद है, ऐसा उम्मीद चुनाव आयोग जता रहा है। अब देखिए 10.5 लाख से अधिक तो बूथ लेवल के अधिकारी हैं, 15 लाख बूथ लेवल एजेंट्स हैं जिनको फायदा मिलेगा, लगभग 45 लाख मतदान अधिकारी हैं, 15,597 जो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर होते हैं, असिस्टेंट रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, 4,123 जो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर होते हैं, देश भर के 767 जिला चुनाव अधिकारी DEO को फायदा मिलेगा। मतदाताओं के अलावा ये इतनी शक्ति तो लगी रहती है चुनाव कराने में, तो कई ऐप डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा। अब एक इंटीग्रेटेड जगह है, एक सिंगल पॉइंट डिजिटल प्लेटफॉर्म है, वो है ECI नेट जो अब आने वाला है और अब इतने एडवांस स्टेज में है कि कभी भी उसको लॉन्च किया जा सकता है। साइबर सिक्योरिटी की टेस्टिंग चल रही है और जल्दी ही वो लॉन्च हो जाएगा। देखिए कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने एक शिकायत की थी वोटर परसेंटेज के आंकड़ों को लेकर। उन्होंने कहा कि ECI ने बताया था शाम 5 बजे इतने लोगों ने वोट कर दिया और उसके बाद के 2 घंटे में कहा कि 65 लाख लोगों ने अगले 2 घंटे में वोट कर दिया, जो कि फिजिकली पॉसिबल नहीं था। ECI ने उसका जवाब दिया था आंकड़ों के साथ कि बिल्कुल पॉसिबल था, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं हुई थी। ये सारी समस्याएं ही इस पूरे प्रोसेस से खत्म हो जाएगी। ECI नेट उपयोगकर्ताओं को डेस्कटॉप पर भी यूज कर सकते हैं, उपयोगकर्ता ECI को, और स्मार्टफोन पर भी चुनावी डेटा तक पहुंचने की अनुमति देता है ये ECI नेट। तो एक क्रांतिकारी बदलाव आने वाला है। मजबूत साइबर सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए अभी इसकी टेस्टिंग चल रही है और इसमें ध्यान रखिए कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 1951 2 जनप्रतिनिधित्व अधिनियम है, ध्यान रखिएगा। निर्वाचन पंजीकरण नियम 1960, निर्वाचन संचालन नियम 1961 और ECI यानी चुनाव आयोग द्वारा समय समय पर जो भी जारी किए जाते हैं निर्देश, उसमें कानूनी ढांचे के भीतर सख्ती से इनको संरेखित किया जाएगा। तो ये थी पूरी खबर, लेकिन आज से हम एक डेली क्विज भी शुरू कर रहे हैं। आज का डेली क्विज इसी सब्जेक्ट के बेस पर बनाया गया है और इसका आंसर मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर दूंगा। देखिए डेली क्विज 1 में क्या कह रहा है, निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट क्या है, निर्वाचन आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत किया गया है। ECI ने हाल ही में वोटर टर्नआउट रेशियो और ECI नेट ऐप के माध्यम से मतदान की जानकारी को तेज और सटीक बनाने की प्रणाली शुरू की है। मूल संविधान में वयस्क मताधिकार के तहत मत डालने के लिए उम्र 18 वर्ष निर्धारित की गई है। कौन सा या से कथन सही है या है? विकल्प है केवल 1 और 2, 1, 2 और 3, 2 और 3 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और इसका जवाब सही क्या है इसको जानने के लिए आप मेरे साथ अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम ऐप पर जुड़ जाइए। अमृत उपाध्याय 007 से ही मैं इंस्टा पर भी अवेलेबल हूं। फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं, नमस्कार। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।